बता दें कि लखनऊ में लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ 4 और आरोपी को पैरोल जमानत मिलने के बाद बृहस्पतिवार को मामले में 4 और आरोपी को जमानत पर रिहा हो गए हैं और जबकि 4 अन्य आरोपियों को रिहाई शुक्रवार को हो सकती है। वहीं एडीजे प्रथम सुनील वर्मा की अदालत में शुक्रवार को केस की सुनवाई लगी है और जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से 8 आरोपियों को पैरोल जमानत मंजूर हुई थी और इसके संबंध में एडीजे सुनील वर्मा ने 3-3 लाख रुपए के जमानतनामा पेश करने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को अंकित दास साहिब 5 आरोपियों के जमानतनामा थाना और तहसील से सत्यापन होकर के अदालत पहुंचा था। किस तरह से क्या जो न्यायपालिका का आदेश है उसी का अनुपालन। अंकित, अभी आप लोग जा रहे हो बाहर पैरोल पर, किस तरह से क्या जो न्यायपालिका का आदेश है उसी का अनुपालन। जेल से यहाँ रिहा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है और वो तब हुई है जब एक नाबालिग ट्रैक्टर लेकर के जा रहा था और ट्रैक्टर पर कंवरियों को बैठाया हुआ था। जी आपको बता दें कि इसमें 12 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के कांड थाना इलाके के है और उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक नाबालिग के द्वारा कांवड़ यात्रियों को लेकर के जा रही ट्रैक्टर टाली अनियंत्रित होकर के सड़क हादसे का शिकार हुई है और ट्रैक्टर टाली में सवार कई श्रद्धालु ट्रैक्टर टाली पलटने से दब गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी देहात मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं जिनके द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कराया गया। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो कांवड़िए आ रहे हैं और कांवड़ियों का मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे और वहाँ के भंडारों का निरीक्षण कर रहे थे, इसी दौरान हमें सूचना मिली कि घाट की तरफ से जब बिजनौर की ओर जाते हैं तो सैदपुर बॉर्डर के आसपास एक कांवड़ियों को ले जा रही ट्रॉली पलट गई है और कांवड़िए उसके नीचे ट्रॉली के नीचे दबे हुए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत मैं, थाना अध्यक्ष और वहाँ के सीओ साहब, हम तीनों मौके पर पहुँचे और हमारे जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो मौके पर पहुँचे तो हमने एम्बुलेंस को वहाँ पे फ़ोन किया और तुरंत हम सभी ने मिलकर ट्रॉली को खुद उठाया और उठाकर उन घायलों को नीचे से निकाल कर ट्रॉली के नीचे से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कांड थाना इलाके में उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक नाबालिग के द्वारा कांवड़ यात्रियों को लेकर जा रही ट्रैक्टर टाली अनियंत्रित होकर सड़क हादसे का शिकार हो गई। ट्रैक्टर टाली में सवार कई श्रद्धालु ट्रैक्टर टाली पलटने से दब गए और सूचना मिलते ही एसपी देहात मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, ये बात हमें बताइए, ट्रैक्टर चाली जो चला रहा था वो नाबालिग लड़का था, सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जिम्मेदार कौन है? निशु जी, आप इस खबर को इस तरीके से दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 3 महीने पहले कानपुर में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से कई लोगों की मौत होने की खबर आई थी। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए ये सख्त निर्देश दे दिया था कि ट्रैक्टर ट्राली सिर्फ माल ढुलाई के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। शासन और यातायात पुलिस विभाग को भी इस चीज के लिए सघन और कड़ी चेतावनी दी गई थी मुख्यमंत्री की ओर से कि ऐसी अगर कोई चीज देखे जाते हैं चालान करके सीज किए जाए। लेकिन मुरादाबाद के कांड क्षेत्र में हुई एक बार फिर ये घटना पूरी तरीके से कलाई खोल कर रखती है प्रशासन की उस लापरवाही की कि मुख्यमंत्री के आदेशों को धता बताते हुए उनके अधिकारी लगातार नजर आ रहे हैं। फिलहाल ट्रैक्टर ट्राली का जो चालक था वो नाबालिग था। इसमें 14 लोग घायल हुए हैं जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है और अभी भी वो खतरे में बने हुए हैं। बाकी लोगों को फिलहाल प्रारंभिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी निशु जी, शुक्रिया आकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो रायबरेली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर परिवहन विभाग के बस जाकर के टोल प्लाजा से टकरा गई है और इसमें भी भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग की बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई है और खेत में पलट गई है। बस में सवार सवारियों की चीख पुकार सुनकर के मौके पर लोग पहुंचे और उनको मामले की सूचना पुलिस को दी गई और घायलों को बस से निकाल करके इलाज के लिए बछरावा CSC पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें देख जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। 4 सवारियों का इलाज फिलहाल शुरू कर दिया गया है। ये टोल टैक्स से पहले हुई है। कैसे हादसा हुआ ये कुछ जानकारी बता सकते हैं? हम देख रहे थे साइड पे दूसरी तरफ, जब हमें फोकस किया हमने सामने की तरफ तो बस जो है वो अपना आवाज़ खो चुकी थी। जब तक हम ड्राइवर की तरफ देखते देखते जब तक बस पलट गई थी। कितने लोग घायल हुए? हमें कुछ ये बता नहीं सकते क्योंकि हम खुद इस समय होश में पूरी तरह से नहीं। ओके। इस समय जो है सुबह 8:30 बजे एक बस पलटी है टोल प्लाजा के पहले। वहाँ से 6 लोग हमारे पास घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें से 2 लोग क्रिटिकल हैं जिनको जिला अस्पताल संदर्भित कर दिया गया है। बाकी को प्राथमिक इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं अस्पताल के हैं, यूपी के रायबरेली में। रायबरेली से लखनऊ जा रही परिवहन विभाग की बस टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई थी और उसके बाद वो खेत में पलट गई और जिसमें भारी संख्या में लोग घायल हो गए हैं और गाड़ी से दब गए हैं। चीख पुकार सुन करके स्थानीय लोग वहां पर आए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराएं। तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल की तस्वीर, रायबरेली की घटना, जिस पर तमाम जानकारी के लिए रायबरेली से संवाददाता नगेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये सड़क दुर्घटना कैसी हुई, जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, बता दें कि देर सुबह की घटना बताई जा रही है कि लखनऊ से रायबरेली की ओर बस आ रही थी, जहां पे वहां पे हाईवे बनता है, वहां पे पुल पास है। पुल के पास से कहीं ना अनदेखी की ओर टकरा जाती है, जहां पे बस खाई में जाके गिर जाती है, जहां मौके पे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं 2 लोग जो पूरी तरीके से मौत के मुंह से जूझ रहे हैं, उन्हें आनंद फानन में रायबरेली से उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है। हालांकि जिस तरह से यह घटना घटित हुई, कहीं ना कहीं इससे पहले भी वहाँ घटना घटित हो चुकी है। कई बार वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जो पुलिया है उसको पूरी तरीके से मेंटेन करा दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं की गई। घायलों का इलाज रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायलों की स्थिति क्या है नरेंद्र? अगर घायलों की स्थिति की बात की जाए तो 2 शख्स उसमें ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, उन्हें रायबरेली से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। जी शुक्रिया नरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।